बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में हम डिस्कस करेंगे थरपारकर के हवाले से। बात की जाए थरपारकर की तो बहुत बुरे हालात की जानिब जा रहे हैं। वहाँ पे पानी की वजह से लोगों की अमवात हो रही हैं, जानवरों को देखा जाए तो वो मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बात करेंगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में तो 14 साल से वो अपना इक़्तिदार संभाले हुए हैं, तो वहाँ पर भी पानी की किल्लत बहुत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और वहाँ भी पानी इंतहाई गंदा किस्म का आ रहा है। तो बात करेंगे सोमालिया की थरपारकर के हवाले से कि ये मसाइल किस तरह से हल होंगे। तो लिए चलते हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब के पास और उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एनी बाजवा। एक तो आपने जो बात की है वो, और दूसरा जो फुटेज आपने दिखाई है वो सच्ची बात एक दिल दहला देने वाली है। हम कौन हैं? मुसलमान हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, कौन लोग हैं? सोमालिया के पिछले सालों की अभी फुटेज हमें नहीं कभी बोली, जब दूर से गिद्ध इंतजार कर रहा था कि बच्चे को खाने का। आज भी उस फोटो नज़दीक है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार हुक्मरान है बेशक। उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिर्फ टीवी पर आके ये बताते हैं कि नहीं हमने वहाँ बड़े ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, वहाँ ये तो ऐसे प्रोपोगंडा होता रहता है, ये मसला आज का नहीं है। उनके लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि उनको वहाँ उस थर के अंदर पूरे महीने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर उन्होंने हुकूमत करनी है तो वहाँ छोड़ दिया जाए और वहाँ उनको कोई सोर्स ना दिए जाए कि उन्हीं के साथ रहें जिनसे वोट लेते हैं। और जहाँ जहाँ से वो दूर से पानी लाते हैं उन्हीं के साथ पानी लाएं जाके। वोट तो उनका भी उतना ही है जितना लेने वाले का और देने वाला के बराबर। तो वहाँ जो रोटी मिलती है वो खाएं, उन गंदे जहड़ों से पानी वो पिएं। और ये बाकायदा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुबह मोटो लेना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को मुतालबा करना चाहिए। वजह ये है कि आप करते क्या हैं? आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी भी है उसे तो वहाँ किसी दरख्त के साथ बांधे कि वो वहीं रहे जब तक ये मसला हल नहीं होता, या उसे निकालें उसी कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो इस बात को थर को कह रही हैं। कराची में तकरीबन 85 से लेके टू उससे पहले नहीं, उसके बाद जो निज़ाम में हुकूमत चला है, जहाँ वो माशाल्लाह पीपल पार्टी की हुकूमत मुसलसल रही, वहाँ पानी पी गया सारा। ये पूरी दुनिया ने पानी का हल निकाला है, फिल्ट्रेशन है। नहीं, इसमें अगर देखा जाए चीफ जस्टिस कई आए कई गए पर पानी का मसला हल नहीं हो सका। वो वजह है ना, इसमें लूप होल्स है पानी का। तो एक चीफ जस्टिस है जिसने बाकायदा बोतल शराब की पकड़ी तो वो बाद में शहद बन गया। तो क्या उस चीफ जस्टिस को पूछना चाहिए कि तुम फौरी तौर पर, तो पहले तुम गए क्यों? तुम तो खुद सगासा बन गए। तुमने सर मैनेज क्यों किया कि वो बाकायदा तौर पर तेरे पास केस आता और प्रूफ सबूत पूरे होते? इसमें मतलब फेलियर था। आप जो काम करने वाले थे वो सस्ती शोर करते रहे, या फिर आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाते कि वो फिर बोतल खुद ही पकड़े रखते। क्यों आपने उधर दी? उसमें वो आपका ज़िम्मेदार और बाएतमाद आदमी उसका टेस्ट कराता। बिल्कुल ऐसे उसका जो मिनिस्टर साहब हैं, उनका मेमन साहब, उनका भी वो बाकायदा टेस्ट होता है मेडिकल। तो आपने तमाशा बनाया। नहीं, सस्ती शोहरत है। कराची में टैंकर माफिया, अच्छा कहने को इस तरह हम कहते हैं कि भाई टैंकर माफिया क्या करता होगा, जिसको पानी चाहिए वो ले लेता। नहीं, जो गवर्नमेंट के हाइड्रेंट हैं जहाँ ये पानी आता है वो उन्होंने कब्जे में किए हुए हैं। जो डायरेक्ट पानी जिस तरह कॉरपोरेशन देती हैं वो बंद करके तो वो लोगों की मजबूरी बना देते हैं कि ये पानी हमसे खरीदें। और आपको पता है कि वो कितना पानी पैसे कमाए जाते हैं, और अब हार पे लाखों नहीं। अगर उसमें थोड़ा बेशक वो खा रहे हैं पैसा, पर अवाम को तो ना मारें। जो उधर के हालात हैं, जो फुटेज है, बच्चों को देखें, वो उस जगह पे पानी पी रहे हैं जहाँ पे जानवर पानी पी रहे हैं। ये बात सही है। आप तो कर रही हैं आइडियल बातें और अच्छी बातें कर रही हैं। अगर ये वो पानी नहीं आएगा तो तभी टैंकर बिकेगा। पानी आएगा तो टैंकर कैसे बिकेगा? और पूरी दुनिया में समुंदर उनके साथ है। समुंदर में पानी पूरी दुनिया ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है और पानी ड्रिंकेबल होता है। तो वजह नहीं करना। वो टैंकर माफिया जो उसको कहाँ ले जाएंगे? और वो सारा आप देखें कि कोई अगर अदारा होता, कोई बड़ा हमारा डॉक्टर ऊपर बैठे हुए सही होते, तो वो इन लोगों को इसी जुर्म में फॉरएवर डिस्क्वालीफाई करते, उनका साफ करते, प्रोसीड प्रोरोब करते, एग्जीक्यूट करते। लेकिन वजह यह है कि फिर वही तमाशा, कभी आ गए, कभी फिर उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर वो लोग कहते हैं, आपने देखा 460 बिलियन रुपए का डॉक्टर आसम के ऊपर वो ख़त्म हो गया, उस वक्त
जहाँ वो गवर्नर साहब हैं वो सजा याफ्ता हो के गवर्नर उसको बनाया हुआ, उन्होंने जेल खाना बनाया हुआ है, पहले स्पीकर उन्होंने सब जेल बनाई हुई थी। वहाँ खुर्शीद शाह साहब अपने घर में 2 साल रहे। जब पता चला सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी तुम कहाँ रहे हो, जेल में रहा हूँ। जेल कहाँ है, जेल का उसे पता ही नहीं था, अपने घर में रहता था। तो वजह ये है कि ये इंसानों की जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं, एक तो है इंसान जो वो अपने आप को समझते हैं, बरतर इंसान समझते, एक वो है जिसको आप जिक्र थरपारकर में उस पर उन्होंने सिंध में भी कर सकती, इस तरह हमारे जनूबी पंजाब में भी कर सकती, इस तरह कई और इलाके में यहाँ कर सकते हैं जहाँ अब भी रहीम यार खां में आप चले जाएँ पंजाब में, वहाँ भी हिंदू बादियाँ भी हैं। हाँ जी, आप देखें जाके वो पानी के नलके कौन लगवा रहा है लाहौर में, लाहौर का बंदा। ये क्या वहाँ हुकूमत नहीं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर नहीं है, जाके देखें। तो वजह ये है कि ये बड़ा जुल्म है और ये क्राइम है। थरपारकर का चीज़ों को आप इसको डिस्कस करना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल बिला वजह प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम के तहत वहाँ लोगों को, मैं तो जिस तरह कहता हूँ, पहली बात तो यह है कि आप एक अमेंडमेंट क्यों नहीं करते कि जो MN जो है इलेक्शन लड़ना चाहता है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो उसी में रहे। इस वक्त लाहौर में आपने 13-14 MNs हैं, सारे DH में रहते हैं, ऐसे ही एक आधा इधर रहता हो। इन सब को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के गंदे तरीन इलाके में अपना घर बनाना चाहिए ताकि इनको भी ऐसा ही पानी पीना जो शुमाली पंजाब अपना लाहौर का, इनको भी सांदे के अगले जो बंद रोड है उसका पीना पड़े, इसको भी शरे और मुगलपुरे का पीना पड़े। तो अगर वोट लेती हैं तो ये कानून क्यों नहीं बनाते? वो सीधी सी बात है, मैं तो कई दफ़ा इस पर हैरान हूँ कि ये तो सिंपल सा कानून है, जहाँ से आप वोट लेते हैं वहाँ रहें। तो वहाँ की आवाम को बोलना चाहिए कि स्ट्राइक्स होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ऐसा नहीं, स्ट्राइक बड़ा मुश्किल काम आपने बताया कि ये मैं क्योंकि रूरल कम्युनिटी को भी जानता हूँ, शहरों में भी लोग बड़े मजबूर हैं, ये लोग बड़े ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं। मुझे बताइए इस वक्त अदालतों में कभी किसी बड़े के खिलाफ हो कोई मुकदमा, कोई उसके खिलाफ कोई सजा हुई अगर है तो मुझे बता दें। नहीं, कभी भी नहीं हुई। ठीक है, तो उन साथ जो मिस्टंडे और बदमाश साथ से फिरते हैं कितने गन मैन, वो उसको छोड़ेंगे? कोई सब्जी वाला अपना झंडा लगा सकता है मुखालफ का? भाई आप किसी इलाके में, लाहौर की मिसाल छोड़ के पूरे पाकिस्तान जहाँ मर्जी घूमें, जहाँ जहाँ पावरफुल, जहाँ जहाँ मसलन ऐसे लोग जो पावर कॉरिडोर में हैं, उन्होंने बड़े वसाइल इकट्ठे किए, उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन्होंने ठेके लिए हुए, उनके महल्लात हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें दुनिया का सिस्टम क्या है कि बड़े लोगों ने गरीब लोग गन मैन रखे हुए हैं गरीबों को मारने के लिए, और वाकई ऐसा हो रहा है कि गरीब आदमी सिर्फ 30-40 हज़ार तनख्वाह के लिए गरीब का कोई मारने के लिए वहाँ बैठा हुआ है। ये नहीं कि आओ इकट्ठे होकर अंदर वाले को मारते हैं जो सारे वसाइल इकट्ठे करके बैठा हुआ है। इसलिए ये जो आप कहते हैं ना अवाम एहतजाज करी, ये तो फजूल बात है। अवाम एहतजाज भी कर ले, कोई नहीं सुनता, अदालतों में जाकर कोई नहीं सुनता। तो फिर ये जो मसला इतना बड़ा क्रिएट हुआ है किस तरह से हल होगा? हल का यही तो मैं कह रहा हूँ कि हल के लिए सबको बैठना चाहिए। हल के लिए एक तो ये है कि फौरी तौर पर जिस तरह आर्डीनेंस रोज़ाना जो करते हैं, प्रेसिडेंट साहब इमरान खान की हुकूमत में करते थे, तो कहते थे असम्बली का जला, असम्बली ने तो करना नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जब कोई गरीब आदमी के महल्ले में जहाँ वो गटर गंदा पानी पी रहा होता है तो कंपेन के लिए कोई आदमी जाता है, अभी MN बना भी नहीं होता, तो वो गरीब आदमी भाग भाग के नस्ल इस किस्म की बोतलें इकट्ठी करके तो अपने MN को पिला रहा होता है। बंदा पूछे भाई तुम कौन सी पीते हो, तुम तो इधर पीते हो, उसको मुझे पानी पिलाओ। ऐसा ही है ना। इसके लिए एक ही है कि उसके नाखून लेने चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जो भी हुकूमत है, इसके मियाँ शहबाज शरीफ साहब इसमें आते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, फौरी तौर पर वो इस मसले को हल करें। वहाँ मोर सबसे ज़्यादा तादाद मोरों की होती है, वहाँ सैकड़ों मर जाते हैं। और अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे वो जो बुजुर्ग जो बददुआएं ले रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा था, बड़े बुरे हालात थे, चले जाएंगे। ये लोग कहते हैं मैं बददुआ भी नहीं रखते, और ये हैरान कौन बात है कि ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि हम एज ए मुसलमान हैं डरते डरते बात करते भी हैं, इनको शायद बददुआ भी नहीं लगती। आप देख रहे हैं कि वहीं रहते हैं लोग, आप पूरा सिंध फिर लें, बलूचिस्तान फिर लें, वो पानी मिलेगा नहीं आपको। और ये वहाँ जूते नहीं सब बलूचिस्तान के इलाकों में लोग बांध के खजूर की छाल फिरते हैं। तो आपको लगता है कि मसाइल पे काबू पाया जा सकेगा? देखें, वजह यह है कि मसाइल पर ये तो गवर्नेबल नहीं रहा। ये अगर रहे यही लोग तो ये तो नहीं कर सकेंगे। ये क्या होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि वो बंदों को भूलता नहीं है, और ये भी है कि इंसान जो मर्ज़ी कर ले उसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकलता है। और मौजूदा की जो रेड बुक है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आसमानों को चीरती हुई पहाड़ियों में रास्ते उतरने के लिए होते हैं। अब पूरी कौम सदमे से है। बिल्कुल ऐसे आप मुझे बताइए कि क्या आप शिकायत लेके कहाँ जा सकते हैं? किसी अदालत में जा सकते हैं?
آپ کو سبزی مہنگی ہے، کوئی میکینزم ہے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب جو انہوں نے کہا یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا رہے ہیں، وہ چلو چیک کر لیں گے جا کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک زمیندار نے کچھ کاشتکاری کی ہوئی ہے تو اس نے کھاد مہنگی خریدی ہے، ڈیزل مہنگا خریدا ہے، تو کس طرح دھکے سے آپ اسے سبزی سستی لے لیں گے؟ یا تو انڈیا کا ماڈل کریں. منموہن سنگھ ان کا وزیر اعظم رہا ہے، وہ وزیر خزانہ بھی رہا ہے، وہ اکانومسٹ تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف 3 شرٹیں 2 پجامے. تو لوگ تو سمجھتے تھے بڑا غریب آدمی ہے، لیکن بہت پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا 5 چیزیں میں نے ہندوستان میں مہنگی نہیں ہونے دینی. 5 چیزیں اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دالیں، گھی، چینی، آٹا، یہ چاول. 5 چیزیں پر کوئی کمپرومائز نہیں، مجھے سبسڈی ہو جائے. وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جو بھی جنس ہے اس کا ریٹ مقرر کیا جاتا ہے. وہ یونین کونسل ہر علاقے میں بنی ہوئی ہے، وہاں وہ زمیندار جا کے فوری طور پر وہاں بیچ سکتا ہے. گورنمنٹ کو خریدنا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے. اور جو اس نے کبھی کسی کھاد کے لیے پیسے لیے ہوں، تیل کے لیے ہوں، وہ اس کو اسی وقت ریڈکشن ہو کے پیسے مل جاتے ہیں. آگے حکومت چاہتی ہے کہ آٹا 1 روپے کلو بیچنا تو بیچے، وہ سبسڈی دے. یہاں میکینزم یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ زمینداروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیزل مہنگا دینا ہے، عوام کو کہتے ہیں 400 روپے کا آٹا دینا ہے. یہ درمیان میں مجھے بتا دیں سکوں سینس ہے. اور سپلائی اینڈ چین ہوتی ہے. اگر آلو زیادہ آ رہا ہے تو کیا آپ نے پیسے دیے زمیندار کو؟ جہاں 100,000 بوری نکلنی چاہیے 800 نکلتی ہے اس وقت. 800 میں اگر ریٹ 10-15 ہزار تو 1,20,000 پر خرچہ آتا ہے. بکیں گے 80,000 کے، تو وہ 40,000 جو کہ کبھی کبھی وہ فصل اس کی آپ ڈالتا ہے وہ آپ دیتے ہیں اس کو. تو جب وہ مہنگے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ ان سے کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ہے پوری دنیا میں آزاد اکانومی، اس کو آپ نہیں روک سکتے. یا تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کریں، انڈیا ماڈل کریں. انڈیا کا ماڈل بیسٹ ماڈل ہے. تو وہ کون ماڈل بنائے گا؟ ملک ہے، ہاں، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ لیں. آپ گندم اس وقت یہ ہے کہ دیہاتوں میں 23-24 روپے من بک رہی ہے، آپ 1600 روپے کیسے دیں گے؟ اور پھر اگر دیں گے بھی تو یوٹیلیٹی اسٹور پر دیں گے. سارے وہ لوگوں کو تو ملے گا ہی نہیں. یوٹیلیٹی اسٹور پر فراڈ ہوگا. وہ لوگ دکاندار کارڈ اکٹھے کر کے وہاں سے سارا ہی آٹا اٹھا لیتے ہیں، لڑکے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اس لیے یہ تو فضولیات باتیں ہیں، یہ سیاسی پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شو بازی ہے. بالکل ایسے ہی مستقل حل نہیں ہے. اور یہ ہے کہ مسئلے اگر انہوں نے حل نہ کیے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اب انف از انف، تو کوئی نہ کوئی یہاں حادثہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے جب دنیا میں سب سے خوفناک بھوک ہے، بھوکا آدمی خطرناک ہوتا ہے. دنیا میں جتنی یعنی اس طرح کے ریولیوشن آئے ہیں وہ بھوک سے تنگ آئے لوگ ہیں. فرانس میں جب بھوک ہوئی تھی تو یہ آپ کے سامنے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ملکہ کو جب پتہ چلا کہ جلوس کیسا ہے، انہوں نے کہا جو روٹی مانگ رہے ہیں. تو ملکہ تو جس طریقے سے پلی ہوئی تھی، جس ماحول میں پلی ہوئی تھی، اس سے تو پتہ ہی نہ روٹی کیا ہوتی ہے. تو کہتی ہے پھر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، ڈبل روٹی کھایا کریں. تو پھر آپ دیکھیں انقلاب ہے تو اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکا. بالکل ایسے ہی. اب لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے جو مرضی کریں، نہیں تو ورنہ الیکشن کرائیں، جو مرضی آئے. اور دوسرا اگر کم بھی مینڈیٹ ملے سارے مل کے چلائیں. اگر سیاسی پارٹی نے بچنا ہے تو کولیشن گورنمنٹ پھر بھی مل کے تو کبھی خیر نہیں چلے گا. لاسٹ میں پوچھوں گی آپ سے کہ تھرپارکر کے حوالے سے کوئی پیغام اگر دینا چاہیں آپ گورنمنٹ کو یا تمام عوام جو دیکھ رہی ہے. اس کا یہی میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم فوری وہاں پہنچے اور زرداری صاحب بالکل تندرست ہیں، لاٹھیاں ٹیک اللہ نے زندگی دی ہے، وہاں بیٹھیں جا کے ہفتہ پورا بیٹھیں ہیں جی. جب تک مسئلہ حل نہ ہو جتنا مرضی سبسڈی دینی پڑے وہاں ویلز لگائیں. وہاں میرے ایک ذہن میں کہا تھا کہ کیا حل ہو سکتا ہے فوری طور پہ ہاں 100 ٹرک آپ لیں. آپ یہاں جو سارا دن پتہ نہیں اربوں خربوں روپے کی فراڈ ہوتے رہتے ہیں. 100 ٹرک میں پانی بھریں، اس کو ٹرانسپورٹیشن اس کو کریں چین وائز، جہاں جہاں کوئی ہے پانی اس کو جا کے فوراً کریں. اور وہاں کئی دفعہ ویل اگر نہیں نکلتا تو آپ لوہے کے یا کسی ایسی دھات کے وہاں عارضی طور پر تو فی الحال گرمی کے دنوں میں وہاں بنائیں جہاں پانی اسٹک اپ ہو، وہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے. 100 ٹرک چاہیے، 50 ٹرک چاہیے. مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ بھائی ہر چیز ہے نا، آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. قرآن پاک نے انسان کو افضل قرار دیا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. جو ہم مسئلہ حل نہیں کرے گا تو یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل تاریخ میں یہ مٹ جائیں گے. سوائے اس کے میری اتنی پراپرٹی تھی، کیڑوں نے وہاں بھی کھانا ہے تو کتنی کوئی آدمی لے جائے گا. ہاتھ تو خالی سکندر کے بھی گئے تھے.
बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद थे और थरपारकर के हवाले से बात हो रही थी और जिस तरह उन्होंने ब्रीफ किया है कि किस तरह से इस मसाइल को काबू पाया जा सकता है, तो हमारी तमाम गवर्नमेंट के वो हजरात को सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए कि जो वहाँ पे अमवात हो रही हैं, अगर वो इन मसाइल पे काबू पाना चाहते हैं तो अपनी स्पेशल डिस्कशन करें, एक टीम बिठाएँ ताकि वहाँ के जानवर, मवेशी और तमाम इंसान जो अपनी जानों से जा रहे हैं वो बच सकें। तो नेक्स्ट जो होगा इशू ऑफ द डे में नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अल्लाह ने के बाद।